So, hello traders, welcome to Profit Pioneers FX. This is a gold's weekly analysis video कि आप नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और कौन से वो इंपॉर्टेंट की जोन्स रहेंगे कि जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते। ऑलराइट, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमारे जोन्स ने कैसे वर्क किया था। ऑलराइट, सो ये गोल्ड के लेवल्स हमने लास्ट वीक में दिए थे। ऑलराइट, रेजिस्टेंस 1 ऑल टाइम हाई का ऑर्डर ब्लॉक, देन ये सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2, ये पर्पल जोन। ऑलराइट, सो बहुत अच्छे से गोल्ड ने उन जोन्स को रिस्पेक्ट किया है एंड हमको ये एक ट्रेंड लाइन भी स्पॉट हुई थी। मैनी वुड से कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ऑलराइट, सो उस ये जो प्रीवियस वीक का स्टार्टिंग हुआ है वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से ही हुआ है एंड एक हमको बहुत अच्छा बुल रन मिला लास्ट वीक में। राइट, सो लास्ट वीक में हमने कौन से ट्रेड लिए, कहाँ पे लिए और क्या प्रॉफिट हुआ है, चलिए पहले उन पे चलते हैं। सो दिस वाज द ट्रेड गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड फर्स्ट। सो यहाँ पे 1 आवर में एक बेरिश ट्रेंड लाइन थी, उसका हमको एक डाउन साइड ब्रेकआउट मिला था, देन कम्प्लीटली वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। सो वी वर कम्प्लीटली बुलिश इन दिस ट्रेड क्योंकि हमको पता था कि डाउन साइड में तो ब्रेकआउट नहीं आया था एंड सो वी वर लुकिंग फॉर एन एंट्री विथ कन्फर्मेशन। सो हमको जैसे ही कन्फर्मेशन मिला इस एंट्री के लिए, ओके, सो हमने पहला ट्रेंड यहाँ पे बाय किया था। जैसे ये डबल बॉटम टाइप बना, फेयर वैल्यू गैप फिल किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, देन कन्फर्मेशन के बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली थी समवेयर अराउंड 77, 50% में पहले ली थी। पहले 50% क्वांटिटी ऐड की, देन सेकंड टाइम 50% क्वांटिटी ऐड की एंड हमारा टारगेट उसमें 4215 था। ओके, समवेयर अराउंड। सो जैसे ही 1:1 कंप्लीट हुआ हमने एस को CTC कर दिया था। जैसे ही 1:2 हुआ तो मैंने एस को 1:1 पे ट्रेल कर दिया था। बट द प्रॉब्लम ये हुई कि टारगेट हिट होने से पहले हमको एक पुल बैक मिला बहुत अच्छा जिसमें हमारा एसएल चला गया। ओके, बट वो ट्रेलिंग एसएल गया था। देन एक सेकंड ट्रेड मैंने प्लान किया था अब राइट आफ्टर दिस पिन बार कैंडल, रिस्किंग 30 to 40% या 50% ऑफ द ट्रेड, या बट वो एस भी क्विकली चला गया। देन आई टुक अ ब्रेक ऑफ 1 or 2 आवर्स, देन एक प्रॉपर एंट्री सेटअप हमको मिला यहाँ पे कन्फर्मेशन के बाद। देन आई डिप्लॉयड फुल क्वांटिटी इन दिस श्योर शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पे मैंने एंटर किया, एस बहुत छोटा रखा था। इफ दिस एस वुड हिट देन 3 ट्रेड्स एंड वी वुड रैप आवर डे। ओके, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, सेकंड ट्रेड में हमने रिस्क लिया 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, उससे ज़्यादा नहीं। देन ये थर्ड ट्रेड में हमको बहुत कंफर्मेशन जैसा लगा, प्रॉपर सेटअप मिला, देन वी टुक द रिस्क, वी टेक द थर्ड ट्रेड एंड हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था जिसमें ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, समवेयर अराउंड $300 प्रॉफिट था। सेकंड ट्रेड में हमने 300 का 50% $150 का एसएल लिया था। राइट, एंड देन थर्ड ट्रेड में आफ्टर फुल कंफर्मेशन हमने कंप्लीट क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड लिया था एंड उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। सो ओवरऑल वी क्लोज द डे विथ $800 ऑफ प्रॉफिट। सो कमिंग बैक टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो कि नेक्स्ट वीक गोल्ड में हम क्या कर सकते हैं, कौन से लेवल्स पे हमको बाय करना है, कौन से लेवल्स पे हमको सेल करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्रूशियल की जोन्स रहेंगे गोल्ड के लिए जिसको हमें ध्यान में रखना है। ऑलराइट, सो फॉर द नेक्स्ट वीक सबसे मेन चीज, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओके, कि ऑल टाइम हाइज के आसपास हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, वी विल नॉट ट्रेड अराउंड द ऑल टाइम हाई क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत वॉलीटिलिटी होती है। अगर आप बाई करें और एल्स अगर आप सेल करें, दोनों सिनेरियोज में आपके एसएल हिट होने के चांसेस है। सो इन दैट केस आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ऑल टाइम हाइस पे कोई भी पोजीशंस ओपन करो। ऑलराइट, बाइंग और सेलिंग कोई भी पोजीशंस आप ओपन करो। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका ट्रेड ऑलरेडी ओपन है, लेट्स से आपने समवेयर अराउंड यहाँ से बाइंग की है पुल बैक के बाद एंड यू गाइस आर एमिंग फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई, ओके, 4500, देन यू गाइस कैन होल्ड। बट अगर आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो टॉप पे, वी नेवर बाय ऑन टॉप। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो एंड यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो, इट इज ट्रू कि लास्ट वीक, सॉरी आई मीन रिसेंटली, ये जो इम्पोर्टेंट प्राइस का जोन है यहाँ से हमको ऑलमोस्ट 4.3% का सेलिंग मिला था एंड सेकेंड टाइम हमको 8% का सेलिंग देखने को मिला था एग्रेसिवली फॉर द नेक्स्ट होल वीक। ओके, सो इट इज़ ट्रू कि यहाँ से हमको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट वाई, क्योंकि अगर
ये जो सेलिंग आपको दिख रही है, अगर इसके आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी लिक्विडिटी हंट करने के बाद ये नीचे आया था। ओके, सो इन ऑर्डर टू डिफेंड योर कैपिटल, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, आई वुड सजेस्ट कि ऑल टाइम हाई का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके आसपास आप ट्रेड ओपन ना करें। सो व्हाट कैन वी डू इन दैट सिनेरियो कि लेट्स से फ्रॉम मंडे if you can see a price action like this, okay, so what does that mean कि हमारा जो रेजिस्टेंस 1 है वो ब्रेक हो चुका है एंड मार्केट ने हमको एक पुल बैक दिया, ऑलराइट, उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया एंड देन वहां से हमको ऑल टाइम हाई हमारा ट्रिगर हुआ, ऑलराइट। सो इन दैट सिनेरियोज व्हाट वी कैन डू इज, ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके पुल बैक में हम बाय कर सकते हैं, ओके, बट स्टिल आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप होल्ड करो इस ट्रेड को अंटिल द ऑल टाइम हाई, ओके। आप प्लान करो कि रिस्क रिवॉर्ड कम रहे, ओके, और ऑल टाइम हाई ट्रिगर होने से पहले ही आप ट्रेड को क्लोज कर दो, पोजीशन को क्लोज कर दो। रीजन ये है कि अगर ऑल टाइम हाई ट्रिगर हो गया तो बहुत एग्रेसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है एंड आपका एसएल या ट्रेलिंग एसएल बुक हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। सो इन दैट केस what I would suggest कि आप बाइंग प्लान करो बट ओनली ऑन द पुल बैक्स एंड ओनली ऑन द सपोर्ट लेवल्स। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट बना है यहाँ पे आप बाइंग प्लान करो। लेट्स से अगर आपको ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पे भी प्लानिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ब्रेकआउट के पुल बैक के बाद ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो बाइंग की, इससे पहले या फिर रनिंग मार्केट में नहीं करना, ओके। सो इंपॉर्टेंट जोन्स ये रहेंगे हमारे, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ओके, एंड बाइंग कहाँ पे प्लान करनी है ये हमने आपको बता दिया है। एंड बेस्ट केस सिनेरियो अगर मंडे मार्केट ये ट्रेंड लाइन को वापस रिट्रेसमेंट या पुल बैक देने के लिए आता है, ओके, एंड देन यहाँ से हमको एक बाइंग देखने को मिले, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप है ये मार्केट ने फिल नहीं की, यहाँ पे छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी है, सो यू गाइस कैन प्लान बाइंग ओवर हियर यहाँ पे, ओके, एंड देन यू गाइस कैन होल्ड अ स्विंग ट्रेड, और अगर आपको स्कैल्प करना है तो आप स्विंग लो के नीचे एसएल रख के इस ट्रेड को कैरी कर सकते हो, ओके। सो फॉर मंडे आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कोई ट्रेड ढूंढो। सो फॉर अ क्विक रिकैप, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे कि वी आर नॉट सेलिंग इन द नेक्स्ट वीक। आई वुड पर्सनली वुड नॉट लाइक टू सेल इन द नेक्स्ट वीक। गोल्ड में हम नेक्स्ट वीक में सेल क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज द प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग शोज दैट गोल्ड इज बुलिश एंड नेक्स्ट वीक में हमको शायद न्यू ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है, ऑलराइट। सो व्हाट वी वुड डू इज, जैसे कि मंडे के लिए हमने प्लान किया था कि इस ट्रेंड लाइन के पुल बैक में अगर हमको एक बुलिश ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे, अदरवाइज इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक हमको मिलता है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, वहाँ पे हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटे से पुल बैक में हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, ऑलराइट। फॉर सेलिंग, इफ यहाँ से मार्केट टच करके completely गिर भी जाए then I would not personally like to sell in gold. I would still look for my key levels, key zones for buying, okay, so that is it, and trade safe, be safe for the next week कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जो हमको एक सेशन मिला था यहाँ पे 2 वीक से लेके पूरा 1 वीक मार्केट साइडवेज हो गया था, सो इट इज पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक गोल्ड यहाँ पे इसी जोन पे साइडवेज हो जाए या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ओके। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू इज, ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स होंगे या तो हम साइडवेज मार्केट में बॉटम में बाय करके टॉप में सेल कर सकते हैं छोटे छोटे 1:2 स्मॉल स्मॉल एसएल के साथ, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट स्कैल्पिंग इन साइडवेज जोन, ओके। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये ट्रेंड लाइन के रिटेस्टमेंट के बाद पुल बैक के बाद अगर हमको एक बाइंग ट्रेड मिलता है विद कंफर्मेशन, हम सारे इंपॉर्टेंट की जोन्स एंड की लेवल्स पे बाइंग ही देखेंगे, बाइंग जोन ही ढूंढेंगे, राइट। So for the next week, one important point is we are only buying, okay, and second point is we are not selling completely. Third point would be is sideways zone को avoid करना. Fourth point would be all time highs के आसपास trade मत करना, and fifth point would be कि manage your trade, manage your risk safely, okay. I would not like you guys to blow up your accounts in just hopes of new all time highs, okay. So trade safely, and if you guys have watched this video till the end, then thank you so much. I'll see you guys in the next video in the next analysis of gold. Until then, see you again.